कक्षा 9 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या है। बच्चों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कहाँ से ढूंढें और कैसे करें। चलिए इसको एक साथ देने की कोशिश है मेरी, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए इसको जरा क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर। तो नंबर 1 पर है ये गोपाल दास नीरज हैं। गोपाल दास नीरज क्या है तो ये आपको अच्छे से पता नहीं, गीतकार नहीं है, कवि और गद्यकार। या चौथा नंबर है तो ये चौथा नंबर है, गीतकार एवं कवि दोनों हैं। तो चलिए अगला देखते हैं नंबर 2। हिंदी भाषा साहित्य में विशेष योगदान के लिए नीरज सम्मानित किए गए। नीरज किस लिए सम्मानित किए बच्चों? तो ये जो है आपका पद्मश्री के लिए किए गए या पद्म भूषण के लिए किए गए या दोनों के लिए? तो ये दोनों के लिए किए गए हैं। तो ये दोनों आंसर आपका सही है। चलिए नंबर 3 चलते हैं। प्रेमचंद का तो बहुत बच्चों ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम नहीं रखा, ये नहीं है इनका प्रेमचंद। वास्तविक नाम जो है वो धनपत राय है इनका, ये है वास्तविक नाम। और ये नाम इन्होंने बदला था अपना अंग्रेजों की वजह से, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजी शासन था और इनका नहीं चाहता था कि कोई अपना ये लेख लिख सके। नंबर 4 है ये प्रेमचंद के 8 भागों से संकलित कहानी संकलन का नाम है। 8 भाग में बच्चों उसका नाम बताना है हमें, तो वो है आपका मानसरोवर। तो मानसरोवर जो लिखा है वो 8 भागों में लिखी है कहानी इन्होंने। नंबर 5 पे आता है उपन्यास या कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों इसमें कथा सम्राट कौन है? ये जयशंकर प्रसाद है या मुंशी प्रेमचंद जी हैं या राम कुमार वर्मा है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये है सेकंड नंबर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का ही नाम आता है जो कथा सम्राट के नाम से या उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। चले अगले चलते हैं हम लोग, छठे नंबर पे चलते हैं। अब अनेक भाषाओं में अनुवादित तोतो चान कृति की मूल भाषा है। मूल भाषा आपको बतानी है। तो बच्चों ये जापानी भाषा है। इस जापानी भाषा में तोतो चान की कृति लिखी गई थी, फिर अलग अलग भाषाओं में इसका रूपांतरण किया गया है। चीनी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ध्यान रखना है आपको। नंबर 7 पे चलते हैं। डॉक्टर जीवन यदु की मुख्य विधा है। किस विधा में वो लिखा करते थे आपको, तो उसका बताना है आपको। तो वो आपकी कविता विधा है। कविता विधा में ही वो हमेशा लिखा करते थे ये। चलिए अगला देखते हैं नंबर 8 पे। 8वां नंबर है आपका, ये है लोक साहित्य में डॉक्टर यदु ने उपाधि प्राप्त किया। कौन सी उपाधि प्राप्त की गई है इसके बारे में बताना है। तो स्नातक प्राप्त की है, स्नातकोत्तर प्राप्त की है या डॉक्टरेट करी है या साहित्य रत्न करी है? तो ये आपका नंबर आता है डॉक्टरेट का। तो डॉक्टरेट वाली इसकी सही है उपाधि। इसके बाद आते हैं नंबर 9। नंबर 9 में गद्दार कौन के लेखक हैं? सबसे पहले आपको बताना है गद्दार कौन के लेखक कौन है। तो लेखक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये है नारायण लाल परमार। ये भली बात ही आपको याद होना चाहिए बच्चों, नारायण लाल परमार जी हैं जिन्होंने गद्दार लिखी है। गद्दार कौन लिखी है। इसके बाद नंबर 10 पे आते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ किस जनपद में स्थित है? आपको ये जनपद बताना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में है लेकिन इसके जनपद के बारे में बताना है। तो ये आपका आता है राजनांदगांव में। राजनांदगांव जनपद में ये आता है। दुर्ग में भी नहीं आता है, कबीरधाम में भी नहीं आता है, रायपुर में भी नहीं आता है। किसमें आता है? ये राजनांदगांव में आता है। अगला है ये आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता राजेश जोशी के कविता संग्रह से ली गई है। तो इसमें नेपथ्य में हंसी है, 2 पंक्तियों के बीच में है, एक दिन बोल लेंगे पेड़ है या मिट्टी का चेहरा है। तो ये नेपथ्य में हंसी है, ये पहला वाला हिस्सा इसका सही है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला आता है 12वां नंबर है जामुन का पेड़ रचना की विधा है। जामुन का पेड़ किस विधा में लिखा गया है सिर्फ ये बताना है आपको। हास्य व्यंग में लिखा है, निबंध में लिखा है, कहानी में लिखा है या संस्मरण में लिखा है? तो ये कहानी के रूप में लिखा गया है ये। नंबर 13 है रीढ़ की हड्डी की विधा है। तो रीढ़ की हड्डी किस विधा में लिखा गया आपको बताना है। एकांकी में लिखा गया है, नाटक में है, कहानी में या इनमें से कोई नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो ये बेचारा एकांकी में लिखा हुआ है, तो ढंग से इसको याद करना है, एकांकी में लिखा गया। नंबर 14 पे चलते हैं। उमा के पिता हैं। उमा के पिता कौन है? राम गोपाल हैं, राम स्वरूप हैं या शंकर हैं?
या रतन है? कौन है इनमें से, ये आपको बताना है। तो ये है राम स्वरूप। तो ये अच्छी तरह से इसकी याद कर लेंगे आप लोग। इसके बाद नंबर 15 पे आते हैं। उमा की शिक्षा है, कहाँ तक उमा ने शिक्षा ग्रहण करी उसके बारे में बताना है। तो ये आपका मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है? तो बच्चों ये ग्रेजुएट है। अगले नंबर पे चलते हैं। 16वां नंबर यहाँ ले रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। किसको किया गया है ये आपको बताना है। खड़ी बोली को किया गया है, अवधी को किया गया है, या बघेली को किया गया है, या छत्तीसगढ़ी को किया गया है? तो जैसा कि नाम ही छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी को ही किया गया है। नंबर अगला है। पवन दीवान की रचना है। पवन दीवान कौन सी रचना करी है? अंबर का आशीष है, छत्तीसगढ़ी महतारी है, मेरे देश की माटी है, या उपरोक्त सभी हैं, तीनों की तीनों? तो कौन सा है इसमें से बताना है। तो ये सारे के सारे हैं बच्चों इसमें, यानी अंबर का आशीष भी है, छत्तीसगढ़ी महतारी भी है और मेरे देश की माटी है। तीनों ही रचनाएं दीवान जी की ही हैं। तो पवन दीवान जी ने इन रचनाओं को किया है। नंबर अगला आता है। छत्तीसगढ़ी में पहली को कहते हैं। तो ये बच्चों ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पहली को कहते क्या है छत्तीसगढ़ी में। जन उला कहते हैं, या पहली ही कहते हैं, या प्रहेलिका कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये है बच्चों जन उला। जन उला में पहली होता है, छत्तीसगढ़ में इसको जन उला कहते हैं। चलिए अगला नंबर लेते हैं। मुकुल कौशल रचित छत्तीसगढ़ी गजल संग्रह है। अब ये बताना है कौन सी गजल संग्रह है। तो ये भिन्नसार है, या लालटेन जलने दो, या मोर गजल के उड़द पटेवा, या हमर भुइया हमर आगास? तो ये है नंबर 3 मोर गजल के उड़द पटेवा। चलिए नंबर अगला है। हिंदी साहित्य में प्रथम छायावादी रचना है। कौन सी पहली छायावादी रचना है? तो कुर्री के प्रति डॉक्टर मुकुलधर पांडे, या कामायनी जयशंकर प्रसाद, या वीणा है सुमित्रानंदन पंत, या नीरजा महादेवी वर्मा? किन्होंने की है ये आपको बताना है। तो पहला नाम आता है बच्चों, ये है कुर्री के प्रति डॉक्टर मुकुलधर पांडे जी ने की हुई है। चलिए अगला देते हैं हम लोग। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत क्या दुनिया के विस्तृत वैज्ञानिक ही नहीं भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अब ये बताना कौन से राष्ट्रपति रहे हैं। इनमें से 9वें रहे हैं कि 10वें रहे हैं कि 11वें रहे हैं कि 12वें रहे हैं? तो बच्चों इसमें ये 11वें थे राष्ट्रपति। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे। तो सगुण में कई सारे आए थे, जिसमें कि ये दिया हुआ है राम भक्ति शाखा, या कृष्ण भक्ति शाखा, या ज्ञान मार्गी शाखा, या प्रेम मार्गी शाखा? कौन से शाखा के थे ये? तो ध्यान रखना बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे ये। अगला नंबर आता है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास की भक्ति है। तो कौन सी है इसमें बताना है। निर्गुण है, सगुण है, ज्ञान मार्गी है, या प्रेम मार्गी है? तो इसके बारे में बताना है। तो यह है आपका सगुण। सगुण इसका सही आंसर है। अगला नंबर आता है। तुलसी की भक्ति में प्रधानता है। तुलसी ने किस भक्ति को प्रधानता दिया? प्रेम को दिया, ज्ञान को दिया, साके को दिया, या दास्य को दिया है? तो ये दिया है आपको दास्य के रूप में। तो ये चौथा नंबर इसका सही है। 25वें नंबर पे आते हैं। संत कबीर रचित बीजक ग्रंथ के भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं, कौन से भाग हैं ये बताना है। इसमें नाम बताना है। साकी है, सबद है, रमैनी है, या उपरोक्त सभी हैं? आपको ये बताना है आपको। तो ये क्या है, उपरोक्त सभी में आ जाते हैं, यानी सारे। रमैनी भी है, सबद भी है और साकी भी है। चलिए आगे लेते हैं हम लोग। अगला है ये नंबर 26 पे। कबीर की भाषा है। कौन सी भाषा है बच्चों देखना है। सदुकड़ी, या पंचमेल खिचड़ी है, ब्रज भाषा है, या अवधी है, या खड़ी बोली है? तो ये आपको बताना है इसमें से। तो ये है आपकी सदुकड़ी, जो साधुओं के पास, या पंचमेल खिचड़ी हर जगह की मिली हुई भाषा, मिली जुली भाषा का इन्होंने उपयोग किया है। अगला नंबर आता है 27वां। ये हलावाद। हलावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन की सर्वाधिक चर्चित रचना है। कौन सी है इसमें से देखना है आपको। मधुबाला है, या मधुकलश है, मलन यामिनी है, या मधुशाला है? मधुबाला, मधुशाला इस तरह करके इनके नाम दिए हुए। कौन सी इसमें से ये आपको
बताना है तो ये आपका फोर्थ वाला ही है, मधुशाला ही है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। नंबर 28 पे चलते हैं। यशपाल रचित कहानी संग्रह है। यशपाल कहानी संग्रह किसने लिखा, कौन सा लिखा हुआ इसमें? जैसे झूठा सच है, तर्क का तूफान है, बात बात में आ गया, देखा सोचा और समझा है ये, तो ये आपका सेकंड वाला है, तर्क का तूफान है ये। चलिए अगला देखते हैं नंबर 29 पे। यह है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय सम्मान किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये सम्मान बताना है किस पे प्राप्त हुआ है, तो ये सब कुछ होना बचा रहेगा, पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज या खेलेगा तो देखेंगे। तो ये सबसे पहला इसमें है नंबर आपका, सब कुछ होना बचा रहेगा। इसी के साथ ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर नए वीडियो में आपके साथ।